हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात कर ले तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड हुआ था, नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर शाम के 5 साढ़े 5 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है। सो ज़रूर उसको गलती से भी मिस मत करना। इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सब्सक्राइब करके रख लेना। सो चले दोस्तों, आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आपको पता ही है, यस, लगभग 3 दिन के छुट्टे के बाद कल वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। सो ये जो हफ्ता रहेगा, ये जो वीक रहेगा, कैसा रहेगा, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी ला सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बाजार पूरा और ज़्यादा गिर सकता है, उसी के बारे में बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते विद द बेसिक 2 फॉर्मेलिटीज़। पहले, क्या मार्केट पूरे 5 दिन चलेगा या फिर ये जो वीक हुआ था छोटा हफ्ता, क्या वैसे ही रहेगा? सो इस हफ्ते की बात कर ले दोस्तों तो मार्केट पूरे 5 में से 5 दिन चलने वाला है। सो अगली जो छुट्टी आने वाली है वो है 14 अप्रैल, जो कि इस हफ्ते तो हम लोग को 14 अप्रैल देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो 5 में से 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बाजार का माहौल, सेकेंड फॉर्मेलिटी। सो मार्केट का ओवरऑल माहौल क्या है हमें पता ही है, ठीक है। अभी फ्राइडे के दिन मार्केट में तो छुट्टी थी, बट गुरुवार के दिन की बात कर ले तो बाजार 30 पॉइंट प्लस था, ठीक है। ऑलरेडी नीचे ही था बट थोड़ी सी रिकवरी हम लोग को देखने को मिल गई। बट ओवरऑल बिग पिक्चर देखे तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन, ठीक है, हम लोग जो भी वीक देखते हैं उसमें 5 दिन होते हैं। अभी इसके पहले के 5 दिन में तो 2 दिन छुट्टियाँ थी, बट फिर भी ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को समझे तो आप देख ही सकते हो बाजार में काफ़ी अच्छा वीकनेस नज़र आ रहा है। बाजार में वॉलेटिलिटी भी कमाल की नज़र आ रही है, एंड जो भी वॉलेटिलिटी है वो डाउन साइड देखने को मिल रही है, ठीक है, अपसाइड नहीं है। मतलब क्या है, बियर वालों के लिए ही मार्केट ज़्यादा फेवरेबल हम लोगों को नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर गुरुवार की बात करें, क्योंकि फ्राइडे के दिन अमेरिकन मार्केट भी बंद ही था, सो वो भी 60 पॉइंट नीचे ही था। मतलब ज़्यादा कोई ऊपर नहीं, ज़्यादा कोई नीचे नहीं। नेस्डैक अगर देखेंगे हरे रंग में, वो भी वैसे ही एकदम बॉर्डर पे मार्केट यहाँ पे चल रहे थे। एनीवेज, सो इस हफ्ते की अगर बात कर रहे दोस्तों तो सबसे बड़ा बिगेस्ट इवेंट अगर कोई होगा तो होगा आरबीआई। आरबीआई मतलब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। यस, एमपीसी की मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है, और ये जो नया फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसकी ये पहली मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि 6 अप्रैल को स्टार्ट होगी। और 8 अप्रैल को यहाँ पे हम कहेंगे कि आरबीआई गवर्नर हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या फैसला उन्होंने यहाँ पे लिया है। वैसे तो देखा गया रेट कट तो भूल ही जाओ। सो उनकी कमेंट्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। क्या वो अपना स्टैंड बदलेंगे? थोड़ा टफ लगता है इतना जल्दी से बदलेंगे, बट फिर भी लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है। सो इस वक्त की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। देन Q4 के रिजल्ट्स तो है ही, इसकी शुरुआत होने वाली है, ठीक है। ऑलरेडी वैसे तो स्टार्ट हुआ है, बट बड़े बड़े कंपनी के नंबर, आनंद राठी, जेएम ब्रेवरीज, टीसीएस, निफ्टी 50 वाली कंपनियां हैं, इस प्रकार की कंपनीज के नंबर इसी हफ्ते आप देख सकते हैं। 9 अप्रैल को बड़े बड़े कंपनी के नंबर देखने को मिलने वाले, तो एक वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट रहने वाला है। देन अगेन Q4 के अपडेट्स मतलब क्या? यस, जिसको हम ट्रेलर बोलते हैं, एक्सट्रैक्टेड नंबर बोलते हैं। बहुत सारे कंपनियां रेवेन्यू लेवल पे क्या क्या कमाई हुआ है, परफॉर्मेंस हुआ है, वो अपडेट देते हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने इरेडा के नंबर देखे थे, कितना लोन सैंक्शन किया है, कितना डिसबर्स किया है, आउटस्टैंडिंग लोन कितना था, ऐसे बहुत सारे कंपनी के नंबर आने वाले हैं। सो उसको देखकर भी बाजार एक अनुमान लगाता है कि ओवरऑल इनके नंबर कैसे हो सकते हैं। तो ये भी एक रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो इसके ऊपर आपने हमेशा ध्यान बनाए रखना है। देन दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, पर किसका इन्फ्लेशन का डेटा? क्या हमारा? नहीं, अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। और इस वक्त अगर देखा गया इन्फ्लेशन का डेटा यूजुअली मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे ऐसा आता है। इस वक्त फ्राइडे हम लोग को इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलने वाला है। अगर कोई तारीख में अगर चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। यस, फ्राइडे के वक्त हम लोग को देखने को मिलने वाला डेटा कैसा रहेगा। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों, हमेशा का ये पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, पर इसके साथ मैंने जानबूझ के शुरुआत नहीं, क्योंकि बहुत बार हम इसी के ऊपर फोकस बना के रखे हैं, वही वॉर 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 और कुछ नहीं। मिडल ईस्ट में अगर देखा गया डिस्टर्बेंस चलता रहता है, अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है। एंड यस्टरडे की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन की बात करें, हमने देखा बहुत ही एकदम ही खराब खबर आ गई। कौन सी खबर? ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करे, बट न्यूक्लियर प्लांट के इधर अटैक हो गया, मतलब उसी के करीब। सो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, काफ़ी चिंता का पॉइंट है। एंड आपको पता ही है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी
ये कंसर्न रेज किया है। लिटरली उन्होंने भी वार्निंग दी है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आप न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक करोगे, उसके आजू बाजू अटैक करेंगे एंड रेडियो एक्टिव अगर फॉल आउट हुआ या फिर रेडिएशन लीक हुआ, सो ये सिर्फ तेहरान को, ईरान को ख़त्म नहीं करेगा, इट विल एंड एंटायर गल्फ कैपिटल, मतलब सारे मिडल ईस्ट के जो देश है वो भी खतरे में आ जाएंगे। सो आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि सोच समझ कर करना। न्यूक्लियर साइट के ऊपर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो एंड सिचुएशन डेफिनेटली काफ़ी गंभीर है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है ट्रंप ने अगेन रिमाइंडर भेजा है कि भाई 48 आवर्स ही आपके पास यहाँ पे बचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन दी थी, कल की ही है वो 6 अप्रैल, आपको पता ही होगा ना। 8 बजे का टाइमिंग भी उन्होंने देखे रखा हुआ है कि तब तक उन्होंने बोला है कि SOH स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, वरना क्या करेंगे। यस, उन्होंने लिटरली कहा है कि मतलब नरक जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, इतना ज़बरदस्त अटैक करेंगे। सो ये धमकी उन्होंने देके रखी हुई है और मतलब वो एग्जैक्टली करेंगे क्या, तो अब हर कोई यही प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आफ्टर 48 आवर्स, मान लो अगर ईरान नहीं माना, जो कि वो कह ही रहा है, तो क्या वो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ही मतलब अटैक करना स्टार्ट करेंगे। एंड आप देख सकते हैं रशिया ने भी क्या किया है, अपने लोगों को वहाँ से निकालना स्टार्ट किया। कल के दिन भी हमने देखा था रशिया समवेयर अराउंड अपने 198 स्टाफ्स को, जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट की जो साइट है बशर की बात कर रहे हैं, वहाँ से उन्होंने निकालना स्टार्ट किया है। सो बिग क्वेश्चन मार्क्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, बट येस हम ज़रूर कह सकते हैं ये जो वॉर है ये अगले कुछ दिनों में बहुत ही मतलब एक अलग लेवल पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी। इधर मतलब चीज़ें रुक तो जाएगी, एटलीस्ट कुछ होगा, वरना सिचुएशन बहुत ही बोलते हैं ना इमेजिनरी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे भी ये चीज़ें जा सकती है। सो प्रे तो यही करेंगे भाई, चीज़ें ज़्यादा एस्केलेट ना हो। ठीक है, अटैक कर रहे तो कर रहे हो, न्यूक्लियर जैसी चीज़ों के ऊपर जाना मतलब बहुत ही डेंजरस चीज़। नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई ट्रंप से तो हर कोई परेशान है, एक टॉपिक खत्म तो दूसरा शुरू, दूसरा नहीं तो तीसरा शुरू। एंड ये जो टॉपिक चल रहा था उसके बीच में टैरिफ का भी एंट्री करवा दिया इन्होंने, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। फार्मा को लेकर 100% का टैरिफ, स्टील मेटल एल्यूमिनियम के ऊपर 50% का टैरिफ। हाँ, फार्मा को लेकर अलग अलग कंडीशंस है कि जेनरिक, ब्रांडेड, पेटेंटेड, उसको लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बट पॉइंट क्या है, अगेन टैरिफ वाला अनसर्टेनिटी मार्केट में लेकर आया है, तो ऐसा लग रहा है भाई कि ट्रंप अपने कार्यकाल में किसी को पैसे कमाने ही नहीं देगा। सो इस प्रकार की अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जॉबलेस क्लेम का डेटा, यस अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा हर हफ्ते आता है, तो इसके ऊपर फोकस रहेगा ही। प्लस अगर हम बात करें दोस्तों पिछले हफ्ते मतलब फ्राइडे की अगर बात करें, मार्केट तो बंद था, अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल का डेटा को हर किसी मतलब हर कोई शॉक हो गया। लास्ट टाइम तो उल्टा शॉक हो गया था, जो लगा था मतलब 92 प्लस आना चाहिए, 133 माइनस में चला गया, ऐसा कुछ आया था। एंड इस वक्त 65 प्लस एक्सपेक्टेड था, 178 प्लस आ गया, अनबिलीवेबल। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग नज़र यहाँ पे आ रही है। सो हम कह सकते हैं इतने माइनस खबरों में अमेरिका से रिलेटेड एक प्लस खबर देखने को मिली है। देन अगर बात करें दोस्तों तो यस, इस एक चीज़ को भी आप ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो, स्टार लगाकर चल सकते हो। GSCPI ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स, इसका भी डेटा हम लोग को आई गेस कल ही रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वैसे ये इस प्रकार के डेटा आते रहते, बट होता क्या है कि अभी की सिचुएशन जो है ना, तो इस चीज़ के चलते इन प्रकार के डेटा के ऊपर भी मतलब इनको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस मिल जाता है। सो इसके ऊपर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फोकस बना के यहाँ पे चल सकते हो। देन सेबी के ऊपर फोकस रहेगा। रिसेंटली हम लोगों ने देखा सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया, ओपन मार्केट बायबैक को वापस लाने की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि आ ही जाएगा। इस चीज़ के चलते मार्केट को थोड़ा मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल सकता है, बट जब ये पूरा प्रोसेस होगा उसके बाद की बात है, तब तक तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। देन रुपी की अगर बात कर ले, हालत क्या है आपको पता ही है, 95 चला गया था, सेलिब्रेशन आप इतना ही कर सकते हो, 95 से 93 आए हैं, यही एक अच्छी बात है। और वो भी क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ RBI ने एंट्री की इस चीज़ के चलते। RBI ने बैक टू बैक 2 बोल्ड डिसीजंस लिए, इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं रुपी हम लोग को स्ट्रांग होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो इस चीज़ को लेकर अगेन RBI रडार के ऊपर रहेगा, क्योंकि कोई RBI तीसरा तो ब्रह्मास्त्र अपना इस्तेमाल तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि गुरुवार के दिन हमारा मार्केट जो गिरा था, उसके बाद एक जो रिकवरी आई थी, उसके पीछे का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई रीज़न था तो यही था कि रुपया हमारा बहुत अच्छा कमबैक यहाँ पे किया था, एंड मार्केट भी इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे सुधरा था। सो ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। प्लस RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, वहाँ पे भी रुपी को लेकर वो क्या कहते हैं, ये हफ्ता तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्रूड की बात कर ले तो क्रूड तो ऑलरेडी सेंचुरी मार चुका है, तो हमारे लिए तो ऑलरेडी दिक्कत क्रिएट यहाँ पे हो ही चुकी है, जो कि आप देख सकते हो। तो कल से ये भी सारी चीज़ें हम लोग को अपडेट होते हुए देखने को मिलेंगी। गोल्ड की अगर बात कर ले, गोल्ड 4,500
डॉलर प्रति आउंस के हिसाब से उसी रेंज में फंसा हुआ है। सिल्वर की अगर बात करेंगे तो सिल्वर भी 60 70 75 60 70 75 उसी रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। FSDS एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कोई बड़ी बात नहीं है, वही चीज़ें चल रही जो पहले चल रही थी, वही FIs बिकवाली कर रहे हैं। पहले मार्च में चल रहा था, अब अप्रैल में भी वही चीज़ें यहाँ पे चल रही है और DIs अपना खरीदने का काम कर रहे हैं। देन डॉलर इंडेक्स की बात कर ले, डॉलर इंडेक्स 100 पार जा चुका है, जो कि दर्शाता है कि डॉलर को लेकर वापस दुनिया भर में कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यही डॉलर इंडेक्स बीच में काफ़ी नीचे आया था, तो डी डॉलराइजेशन, डॉलर रिप्लेस हो रहा है अगेंस्ट द गोल्ड सिल्वर, ये चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही थी। बट जैसे ही डॉलर ने वापस वो जो कमबैक किया है, डॉलर इंडेक्स 100 पार जा चुका है, इसीलिए आप देख सकते हो गोल्ड सिल्वर वापस हम लोग को एक दबाव में आते हुए देखने को मिले हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी बात कर ले, क्रिप्टो मार्केट भी इतना कुछ खास नहीं है, बिटकॉइन भी उसी रेंज में फंसा हुआ है 60 हज़ार डॉलर के आसपास, एंड इथेरियम भी 2000 2100 2500 उसी के आसपास हम लोग को मंडराते हुए देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं। लेट्स सी अब कल से मार्केट किस दिशा में यहाँ पे जाता है। वैसे तो देखा गया बेयर वालों के पास ही ज़्यादा खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एंड बुल वाले अगर मार्केट को मतलब बोलते हैं ना कॉन्क्रीट लेवल पे अगर ऊपर लेके जाना अगर चाहते ही है, तो आपको पता है ये एक ही खबर है भाई जो कि ये चीज़ कर सकती है। यस, जंग अगर रुक जाती है दोनों साइड से, अगर सीज फायर से रिलेटेड अगर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस सामने आ जाता है तो ये चीज़ें हो सकती है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ही हमें बता देगा कि क्रूड एकदम ज़ोरदार गिर जाएगा, डबल डिजिट में आ जाएगा, एंड फिर दुनिया भर के बाजार एकदम 1-1 2-2 1.5% भी भाग सकते हैं। बट ये होगा कब होगा किसी को भी पता नहीं है। हर वक्त हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, बट हर हफ्ते अगर देखा गया तो निराशा ही हाथ यहाँ पे लग रही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देख लेते हैं इस हफ्ते एग्जैक्टली क्या होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।